तो एक बार हम लोग और चैंटिंग को करेंगे। वाई? क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई। पढ़ दिया सर आपने मेरा सर, इससे ये बहुत। चलिए एक बार हम लोग चैंटिंग को फिर से करते हैं। दृष्टिकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् गुरुजित् कुन्तिभोजश्च सर्वस्य नरपुङ्गवः अच्छा, अभी क्या हुआ कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, किसी का मोबाइल बज रहा है? बज रहा है सर, देखिए। अच्छा, ऑनलाइन में बज रहा है क्या? ओके, आप लोग थोड़ा म्यूट रखें, थोड़ा सा म्यूट रहे सब कोई, मैं कर दे रहा हूँ। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग देखें कि दुर्योधन जो है कहाँ गए? द्रोणाचार्य के पास गए, और वहां जाने के बाद कुछ राजाओं को दिखा रहे हैं कि ये देखिए वो राजा है, वो राजा है, यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं। तो कल हम लोग कुछ राजा का नाम देख लिए थे, और आज कुछ राजाओं का नाम हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो पहला कौन है? दृष्टिकेतु। कौन है? दृष्टिकेतु। कल तीन जन का नाम कल बताएं, उसके बाद वाले श्लोक में, 5वें श्लोक में और 6 जन का नाम बता रहे हैं, बस नेम इज देयर। लेकिन इसमें कुछ हम लोग तथ्य को खोजेंगे, निकालेंगे, ठीक है, और कुछ भावों को समझने का कोशिश करेंगे, क्यों भगवत गीता का हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर इसमें नाम ही है तो क्या महत्व फिर इसका? नहीं, कुछ ना कुछ हर श्लोक का महत्व है, तो उस महत्व को समझेंगे और समझ के अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो दृष्टिकेतु कौन है? दृष्टिकेतु है, महाभारत में एक व्यक्ति का नाम है शिशुपाल। क्या नाम है? शिशुपाल। नाम सुने सर? शिशु, अरे गला कैसे जाने, वेरी गुड। शिशुपाल एक जन छिलो, वो अनेक मतलब कृष्ण जी का रिलेटिव में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। यादव कुल में थे, मतलब उधर क्या गोकुल के तरफ। तो उनका आदत थी, बचपन से था कि गाली बकना, ठीक है। क्या करना, कुछ आदमी का नेचर ही ऐसा होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया में पहले भी, आज भी और आने वाला समय में भी दुनिया में कुछ भी ना अलग कुछ नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं ना, वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है, आने वाला समय कुछ और होगा, तो यही तो होगा, ठीक है। नहीं, सब कुछ मोरलेस एक ही रहेगा। खाली मैं लास्ट क्लास बोला ना, रूप बदलता है केवल। इस जन्म में हम यहाँ पे बैठे हैं, फिर हमारा जन्म होगा, हम लोग फिर कहीं ना कहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यही जन्म है, गीता में ही लिखा हुआ है, फिर पीछे भी कुछ जन्म छोड़ के आए हैं, ठीक है, जहां हम लोग थे। समझ में आया? कोई भी जन्म ऐसा नहीं कि हम लोग वहां नहीं रहेंगे, किसी न किसी रूप में हम लोग हैं। तो यहाँ पर बोलने का तात्पर्य यह है कि वो आदमी जो जैसा स्वभाव है, जिसका वैसे ही रहेगा, आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अपने को क्या करना है? दरकिनार करना है, ठीक है। कोई गाली बक रहा है, कोई कैसा है, भगवान होके हम लोग को क्या होता है कि कोई कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये बताने का, महाभारत का ये जो एपिसोड है, ये सिखाता है टॉलरेट करना है, टॉलरेट करना है, जितना हो सके टॉलरेट करिए, लेकिन हाँ, लिमिट के बाद नहीं करना। उसके बाद क्या करना? लिमिट के बाद नहीं करना, हाँ, उसके बाद पिटाई ना करना। जब आदमी बहुत प्यार से समझाया जा रहा है, उसको नहीं समझ में आता है, वो गाली पे गाली बक के जा रहा है, तो भगवान अंदर मतलब एक मतलब बोल दिए थे कि जब ये 100 कंप्लीट कर लेगा ना, तभी इसको मैं मारूंगा, उसके पहले नहीं। और उसका भी जिद था, अच्छा ये हमको मारेंगे, ठीक है, हम 100 कंप्लीट ही करेंगे। समझ में आया? कुछ आदमी लोग का वैसे स्वभाव होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, कंप्लीट करो भाई, उसके बाद मरो, ठीक है। तो वो कंप्लीट किया, मरा। अब यहाँ पर ये दृष्टिकेतु का नाम इसलिए है कि ये शिशुपाल का ही लड़का है, और दुर्योधन उसको दिखा रहा है, देखो ये भी आ गया लड़ने के लिए। वो किसके तरफ से लड़ रहा है? पांडवों की तरफ से लड़ रहा है। अब पांडवों की तरफ कौन है? भगवान है, तो भी वो उनके तरफ से लड़ रहा है। उसको तो नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पिता को तो भगवान क्या किए थे? चक्र से काट दिए थे, तो उसको तो प्रतिशोध रहना चाहिए। प्रतिशोध लेने का अच्छा मौका क्या था कि अगर वो किसके तरफ होता? दुर्योधन कौरवों की तरफ होता, तब वो अपना बदला भी ले सकता था। हाँ, मौका
मौका मिलता तो तीर उर चला देता है, भगवान को कहीं लग गया होता तो ठीक है, लग जाता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं किया। यहाँ पर समझने का बात ये है कि धर्म के लिए लड़ाई करना चाहिए, अधर्म के लिए नहीं। भले ही कोई मेरे पिता को मारा है, मेरे भाई को मारा, लोग बोलते हैं ना मेरे पिता को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, इसीलिए हम उसको मार। अरे भाई आपका क्या करके आया पहले उसको देखिए, पिता आपका, बंधु आपका, बहन भाई कौन क्या करके आया है पहले उसको देखिए। हाँ, पिता है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, लड़ जाओ, फ्रेंड लोग में होता है ठीक है तो जा, जो होगा हम देख लेंगे। अरे भाई उसको पहले देखिए कि वो क्या कर्म करके आया है। अधर्म का काम है, जो गलती करेगा उसको तो उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट ना भोगे, इनडायरेक्ट भोगे, लेकिन भोगना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कोर्ट वगैरह में क्या होता है, कोई क्राइम किया लेकिन कोर्ट में गया और वो सेफ हो गया। ठीक है, कोई जुर्म किया, जुर्म से आदमी बच सकता है, पाप से नहीं बच सकता है। नहीं समझ में आया? दोनों में डिफरेंस क्या है? जुर्म से आदमी बच सकता है, जुर्म किया तो उसका पनिशमेंट से हो सकता है वो बच जाए, कैसे? कोर्ट के हिसाब से, जो पैसा का लेन देन है, जेल में नहीं जाना पड़े, लेकिन पाप से नहीं बच सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? पाप छुपा हुआ रहता है और जुर्म क्या है? उजागर होता है, नहीं होता है, लेकिन पाप क्या है? छुपा हुआ रहता है, उसको तो आपको भोगना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या होगा? शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर मानसिक कष्ट हो सकता है। कष्ट तो होगा ही, नहीं तो सांसारिक कुछ भी होगा। ठीक है, माने भोगना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ चीज ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि कोई चीज हम लोग गलती की है, उसको कोई नहीं देखा, हम ही देखें केवल। कुछ कुछ गलती ऐसा होता है जिसको कोई नहीं देखा, केवल क्या है कि कौन देखा? हम ही देखें। तो इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, तो कौन पनिशमेंट देगा? कोई नहीं। लेकिन हाँ, अगर गलत हुआ है वो बाय डिफॉल्ट पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, तब मत बोलिएगा। हम लोग बोलते हैं ना, अरे किसका मुंह देख के घर से निकले, पांव टूट गया। नहीं, वो वाला पाप था। वो कौन सा था? वो वाला पाप था जिसको कोई नहीं देखा था। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं ना, हम तो किसी का आज अपने, जब से मुझे याद है जन्म से, किसी को कुछ नहीं किए, मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, मेरा बच्चा का डेथ क्यों हो गया, मेरा पति ऐसा क्यों हो गया, मेरा पत्नी ऐसा क्यों हो गया, मेरा बहन को ऐसा क्यों हो गया, होता है ना। तो कुछ कुछ गलतियां क्या है, इस जन्म का है, कुछ कुछ पिछला जन्म का। पिछला जन्म का तो कुछ नहीं याद है, आप माथा फोड़िए, माथा फोड़ फोड़ के याद करिए, याद ही नहीं आएगा। लेकिन पाप तो है, इसीलिए खूब जोश के साथ रहिए। कोई भी तकलीफ होगा सहेंगे, क्यों? क्योंकि मेरी ही गलती है, मेरा गलती है, मुझे सहना पड़ेगा। समझ में आया? तो लेकिन हमेशा धर्म के साथ रहेंगे। गलती मेरा है, मुझे सहना पड़ेगा, हमेशा धर्म के साथ रहेंगे। जैसे दृष्टकेतु धर्म के साथ है। समझ में आया? पिता का गलती है तो उसको सजा मिला, तो इसका मतलब क्या है? हम भी अधर्मी हो जाए, मेरा पिता भी अधर्मी, हम भी अधर्मी, मेरा पीछे वाला आएगा वो भी अधर्मी, तब तो एक ट्रेंड बन जाएगा ना। ट्रेंड बन जाएगा, तो ट्रेंड नहीं बना। समझ में आया? तो यहाँ से ये समझे। उसके बाद चेकितान, वो भी यादव समुदाय के थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उनका पूरा टीम, वो सब कौरवों की तरफ चले गए थे, लेकिन वो अकेले ही पांडव की तरफ थे। ठीक है, कृष्णों की टीम मतलब पांडव के, पांडव की टीम में वो थे। मतलब अब बता रहे हैं, देखो ये इसका सब आदमी मेरे तरफ आ गया, मैंने द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, इसका सब आदमी मेरे तरफ आ गया, लेकिन ये चेकितान क्या है, ये उधर से ही लड़ रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी होगा, जब धर्म के साथ रहेंगे ना, तो सब आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन कोई ना कोई रहेगा। अब भगवत गीता कौन सुन रहा है? हाँ, हम लोग तो सबको बोलते हैं ना, तो दो चार आदमी, यू पीपल आर लकी। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, और किसको क्या पड़ा है। ठीक है, आपको लगता होगा जितना आदमी चल रहा है सब अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। सब एकदम लगा हुआ है, मरने की तैयारी में है, सब कोई मरने की तैयारी में है। क्यों? हम लोग भी मरने की तैयारी में है, लेकिन हम लोग मरना नहीं चाहते हैं, हम लोग मुक्ति चाहते हैं। ठीक है, मरने की तैयारी कौन करता है? देखो, सुबह उठे, खाना पीना खाए, सो गए। सुबह उठे, खाना पीना खाए, पढ़ाई वढ़ाई किए, सो गए। एक एक दिन आप कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु के करीब जा रहे हैं ना।
हम लोग बर्थडे मनाते हैं, एक्चुअली बर्थडे नहीं मनाते, अपना दुख को ही व्यक्त करते हैं खुशी मना के। एक एक साल आपका तो कमता जा रहा है ना, आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो बचने का उपाय क्या है? धर्म से जुड़िए। धर्म मतलब क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? आत्म मुक्ति, आध्यात्म, आंख बंद करके स्वयं के साथ जुड़ना, अपने ईश्वर को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को। ईश्वर ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। हम लोग यहाँ क्या है? ढांचा है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? मेरा ईश्वर ही मेरा ही स्वरूप है, और उनका ही स्वरूप मैं हूं, मेरा ही स्वरूप वो है। ये सब क्या है? बॉडी है, ये कपड़ा, ये आंख, नाक, कान, ये सब क्या है? प्रकृति का देन है। प्रकृति में एक दिन मिल जाएगा, है ना? मरने के बाद क्या होता है? पंचभूत में सब मिल जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए देखिएगा, जब आप समुद्र के किनारे जाइएगा, 5 ना 6 5, जब समुद्र के किनारे जाइएगा देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपका सबसे ज्यादा अंश वहां पे है, ठीक है? विशालता के पास, मतलब हम उसी से तो बने हुए हैं ना, ये शरीर जो है उससे बना हुआ है, ज्यादा अंश, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? पहाड़ पे जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? अग्नि को दूर से देखिए, पास से तो थोड़ा गर्मी आएगा, अग्नि को दूर से देखिए, सूरज को सुबह सुबह देखिए, कितना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें, जिसको अपना में जो छोटा रूप में है उसको विशाल में देखिएगा तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा क्या है? एक तरह से पिता स्वरूप है। सूर्य पिता है, समुद्र पिता है, समझ में? ओके, तो धर्म में रहना है, ठीक है? धर्म के साथ रहना है, भले ही सब साथ छोड़ दे, ठीक है? भले ही आपके नात रिश्तेदार, ऐसा होता ही है कि नात रिश्तेदार आपके साथ छोड़ देंगे। काशी राजस्व वीरवान, काशी राज के बारे में चर्चा है। उनका नाम स्पेसिफिक नहीं किया गया है, क्या उनका नाम था। जरूरी नहीं है कि दुर्योधन सबको पहचाने, उनको बस इतना पता है, हाँ काशी राज का बोर्ड लगा होगा ना कि काशी नरेश लाइक है, तो नाम नहीं, शायद उनको नहीं जानते होंगे, इसीलिए उनका नाम नहीं बोले, बस काशी नरेश लेकर आता है। हाँ, वर्डिंग लगा तो काशी नरेश है, ठीक है? वीरवान माने शक्तिशाली। कैसे समझ में आ रहा है ये शक्तिशाली है? ठीक है, माने इनका बॉडी लैंग्वेज बताता है। सपोज मान लीजिए कि आप लंबा चौड़ा 7-8 फीट का कोई आदमी यहाँ पे है, तो आपको देख के ही लगेगा पावर तो है इसका, हाँ। और इतनी बड़ी बड़ी, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े ना, बड़ा बड़ा धनुष लिया हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब पावरफुल है। किसके जैसा पावरफुल ये लोग हैं सब? अर्जुन और भीम के जैसा। अर्जुन भीम को दुर्योधन जानते हैं, क्योंकि बचपन से उनसे मार खाए, ठीक है? बचपन से मार खाए है ना, तो उनका पावर को पता है। वैसे ही ये लोग भी पावरफुल है। ओके, फिर पुरुजित कुंती भोजस्य, पुरुजित और कुंती भोजस्य, ये दो जन जो है कुंती के क्या है? भाई है, माने यानी इनके, हाँ ये दोनों, ये इनके क्या है? भाई हैं। तो ये एक्चुअली क्या लगे? इनका मामा, ठीक है? अब देखिए ये सारे रिश्तों को बताया जा रहा है, ये रिश्तेदार है, परिचित के लोग हैं, ये सब युद्ध में आए हुए हैं, ठीक है? कुछ लोग इधर चले गए हैं, कुछ लोग इधर हैं, हाँ। तो जब आप दुनिया में है ना, कुछ लोग धर्म में रहेंगे, कुछ लोग अधर्म में रहेंगे, इसीलिए ये रिश्ता, नाम, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है? लेकिन आपको इनसे ऊपर उठ के सोचना है। ये लोग भी मरेंगे, ठीक है? ये लोग भी मरेंगे, क्योंकि ये लोग, उनको सुन के आए, ये लोग धर्म में है, तो हम भी उनको जाके सपोर्ट करेंगे। मरना तो है ही, लेकिन धर्म के साथ मरने में फायदा क्या है पता है? आत्मसंतुष्टि नहीं, धर्म के साथ मरने में फायदा ये है कि कमिंग जन्म और अच्छा मिलेगा। धर्म के साथ मरने में फायदा बस यही है कि कमिंग जन्म और अच्छा मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी कुत्ता बिलाई होके आ गए हैं, और अगर इस जन्म में, ये जो जन्म है, इस जन्म में अगर हम लोग धर्म के साथ रहेंगे, अपने को मुक्ति के लिए सोचते रहेंगे कि क्या क्या किया जाए कि मुक्ति की तरफ जाएंगे, तो आने वाला जन्म फिर मनुष्य का ही मिलेगा, और फिर वही स्टेज से मिलेगा जहां तक हमारा प्रयास हुआ रहेगा, फिर वहीं से चालू होगा, है ना? सीरियल देखती हैं, आधा घंटा का सीरियल खत्म होता है, फिर वहीं से पुराना रिकैप करा के फिर वहीं से चालू होता है। वैसे आप बच नहीं सकते हैं लोग, है ना? कुछ हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, सुसाइड मैंने क्या हो गया? आप क्या निकल गए, बच गए? नहीं, अगेन योर स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड, जहां आप खत्म करके अपने को मारे थे, फिर ऐसा ही स्थिति परिस्थिति आपको फिर क्रिएट होगा, जहां फिर आपका दिल करेगा मरने का, फिर आपका दिल करेगा मरने का। और अगर सौभाग्य से आपको अच्छा ज्ञानी पुरुष लोग मिल गए तो आप बच जाइएगा, नहीं तो फिर मरिएगा, फिर वहीं से शुरू होगा ये सिलसिला, इट विल कंटिन्यू। समझ में आया?
ओके, तो इसीलिए कभी भी हार के गला चापना नहीं, सुसाइड करना नहीं, नदी में जंप नहीं करना, पहाड़ से कूदना नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐसा दिल लोग करते हैं ना, नहीं बहुत, अरे बाबा बहुत लोग करते नहीं, सुने नहीं मेट्रो में डरपोक जो है तो वही लोग करते हैं। हाँ वही बता रहे हैं, कभी डरपोक नहीं। ये क्या होता है, एक सुसाइडल सेल होता है हमारे अंदर, कैसे? वो एक्टिव हो जाता है सबके अंदर होता है। सर ये तो हाँ, सर ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या जैसे concept? एक सेकंड ठीक है, आदमी के अंदर वो प्रेरित हो जाता है मरने के लिए, ठीक है। तो जब ऐसा दिल करे तो हम लोगों का हिंदी में कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब जाए। कितना में? चुल्लू भर पानी में डूबने का कोशिश करिए। हाँ, चुल्लू भर पानी में डूबिएगा तो आप अपने को, जब मरने का स्थिति आ जाएगा आप अपने को बचा लेंगे, क्योंकि मरने से ज्यादा दर्द दुनिया में कुछ नहीं होता है। और वहां तो ऑप्शन नहीं रहता है, आप फांसी लगा लिए पंखा में और नीचे से चेयर भी हटा लिए, अब आप बचना चाह रहे हैं, बचने का उपाय नहीं है, बिकॉज बेस नहीं है कुछ, है ना। नदी में जो कूद जाता है सुसाइडल सेल की वजह से, वो कूद जाता है, लेकिन वो बचना चाहता है वहां पे, स्विमिंग नहीं पता है, बचना चाहता है, लेकिन वो बचने का कोई ऑप्शन नहीं। अब पहाड़ से कूद ही गया है, अब तो सिर ब्लास्ट हो ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर प्रहलाद जैसा भाग्यशाली होता तो नीचे फूल बिछ जाता। अब ये कौन है? प्रहलाद भगवान के भक्त थे, उनको फेंक दिया गया था पहाड़ से, आग में जला के दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो समझ में आया। तो इस तरह से रहना है। और हम लोग किसको देख रहे थे, पुरुजित कुंती भोजस से, तो ये रिश्तेदार बता रहे हैं कि मेरे लोग हैं, वो भी बता रहे हैं, देखिए ये लोग उधर जाके लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग की टीम में आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। मामा का रिलेशन, इनका भी मामा ही लगे ना, ठीक है। देखिए ये लोग भी चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि वो अपना है, दुर्योधन बता रहे हैं वो अपना है उनका, इसीलिए उनके साथ चले गए। हाँ ठीक है। अच्छा, सैवस्य नरपुंगवा, फिर सैवस के बारे में है। सैवस क्या है, नरों में श्रेष्ठ। नरों में श्रेष्ठ मतलब समाज में कुछ लोग मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं, ठीक है ना। लीडर जैसा करता है पीछे का समाज भी वैसे ही करता है, ठीक है। तो लीडर जैसे मान लीजिए यहाँ का एमएलए, यहाँ का सोसाइटी का कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सब देख के ना बोलेगा हमको भी अच्छा करना है। यहाँ का बड़ा बड़ा आदमी अगर क्रिमिनल हो जाए, देखिएगा धीरे धीरे पूरा मोहल्ला क्रिमिनल होने लगेगा, समझ में आया। इसीलिए तो देश का ये बहुत बेकार हाल है। एक पुराना एक फिल्म था, हाँ नसीब, सुने नसीब फिल्म, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, उसमें एक गाना है, हाँ, जिसका बड़ा भाई हो शराबी तो छोटा भी पिए तो इसमें क्या है खराबी। बड़ा मतलब क्या है, जो ऊपर घर का मुखिया है, ठीक है ना, वो जैसा रहेगा तो आने वाला जनरेशन वैसे ही हो जाएगा, हमारे माँ बाप जैसे होंगे हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। कुछ कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जो बोलते हैं ना कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो ये भाग्य का बात है। लेकिन 99% कैसे होते हैं, वैसे जैसे मुखिया रहेंगे वैसे सब हो जाएंगे। 1% क्या होता है, एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। ओके, तो समझ में आया। यहाँ कुछ महारथी लोग को बता रहे हैं द्रोण को कि देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, हाँ ऐसे ऐसे शक्तिशाली लोग हैं, अब आप क्या करिएगा, सोचिए आपको क्या करना है, सोचना है, इनको मारने का उपाय सोचनी है। सोचिए कैसा शिष्य है कि टीचर को जाके ज्ञान दे रहे हैं, वही उनको सिखाया ना, द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, अब उनको ये सब ज्ञान वो दिए कि देखिए ये सारे लोग हैं, अब देखिए क्या करेंगे, समझ लीजिए आप, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट श्लोक को करेंगे, एक दिन में एक श्लोक। पहले हम लोग शुरू किए थे एक दिन में 18 श्लोक करते थे, फिर ईश्वर दिमाग दिए कि नहीं अभी कम कर दीजिए, फिर सप्ताह में करने, महीना में करते थे सप्ताह में कर दिए, सप्ताह में 5, अभी रोज एक होने से बहुत फायदा है। हाँ, मैं रीड कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। एक रोज होने से इससे फायदा क्या है, टाइमिंग आने पूरा दिन एक न्यूज रहता है दिमाग में कि हमको लोगों को बोलना है, और जो सही में सुनना चाहते हैं उनके भी दिमाग में रहेगा मुझे सुनना है, ठीक है, एवरीडे मुझे सुनना है। और वैसे भी बूंद बूंद जब डाला जाता है ना तभी वो पावरफुल होता है। एक दिन अच्छा काम कर लिए, उसके बाद 1 साल बाद करेंगे। दुर्गा पूजा का समय देखें,
दुर्गा पूजा में सबसे अच्छा पूजा कौन सा लगता है? दुर्गा पूजा ना, क्योंकि वो 4-5 दिन चलता है, रोज जाना है घूमने, रोज जाना है, एक तो क्रेज रहता है। हाँ, ये सही है। वैसे ही दुनिया में जो रोज करेंगे ना, उसमें आपका एक्सीलेंसी आ जाएगा, ठीक है? रोज जो काम करेंगे उसमें एक्सीलेंसी आ जाएगा। हिंदी में का एक दोहा है, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो तो सुजान। रोज अगर आप करते करते रोज करेंगे ना, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें। एक दिन क्रिकेट खेलने चलेंगे, एक्सरसाइज करना सुने हैं, अच्छा है, एक दिन दौड़ने चले गए, एक दिन एक्सरसाइज कर ली, पूरा हाथ पाँव में क्या होगा? दर्द होगा। और रोज करेंगे तो आपको इजी लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा बोल पाऊंगा। पता है अप्रॉक्स आधा घंटा से मैं एक ही श्लोक में बोल रहा हूँ, हाउ इंटरेस्टिंग। और पहले आधा घंटा में 5 श्लोक भी नहीं होता, 20-25 मिनट में 5 श्लोक हो जाता था। अभी आधा घंटा होने गया, एक ही श्लोक हुआ। समझ में आया ना? तो ये चीजें अच्छी होती है, स्पेसिफिक होने से चीजें क्या होती है? अच्छी होती है। कोई डॉक्टर है, दांत का भी डॉक्टर है, आंख का भी डॉक्टर है, कान का भी डॉक्टर है, पेट का भी डॉक्टर है, सबका डॉक्टर है वो, मेरे जैसा, ठीक है? सब चीज का डॉक्टर होने से क्या है, आप दवा दे देंगे, एडवाइस दे देंगे, बट आप एकदम स्पेसिफिक होके चीज को नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई आंख का ही डॉक्टर है तो आपको पता है, उसके पास जाएंगे, आंख का सही ट्रीटमेंट देगा, क्योंकि वो आंख में ही पिछला कई साल से जो है रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है, लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है। तो आंख के लिए इसीलिए हम लोग जानते हैं ना, आंख का अच्छा डॉक्टर कौन है, तो उसी के पास जाएंगे, जनरल के पास नहीं जाएंगे। हार्ट का अच्छा डॉक्टर कौन है, उसके पास जाएंगे, ऐसे, ठीक है? तो छोटी छोटी चीज़ों को करने से ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? डू वन थिंग, किसी का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई कुछ पूछना चाहे फटाफट पूछ लीजिए। अच्छा, वीडियो आज ऑनलाइन वाले लोग मुझे नहीं देख पाए, थोड़ा देख लीजिए, ऐसे देखने का क्या है, रोज एक ही चीज है, यहाँ पे स्क्रीन में देख लीजिए। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। थोड़ी देर पहले एक ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है? यस और नो, प्लीज टेल यस और नो, है कि नहीं? कोई एक जन बोल दीजिए। कोई प्रश्न है ऑनलाइन में? प्रश्न होना चाहिए, अगर आपका प्रश्न रहेगा ना तो चीजें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ऑनलाइन में किसी का प्रश्न है? डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए ठीक है, प्रश्न आने से बोल दीजिएगा। हाँ बोलिए आप। थोड़ी देर पहले बताया था कि जोर से बोलिएगा, बिकॉज दैट शुड बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड हो रहा है ना, बोलते रहे। हाँ, प्रश्न बोलिए। थोड़ी देर पहले बताया था कि लीडर की कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो जो बैड होगा लीडर, तो उससे को फॉलोअर भी बैड होगा, ठीक है? अगर फॉलोअर के अंदर कुछ अच्छे भी लोग होता है तो वो भी क्यों उसको फॉलो करता है? नहीं, उसी के लिए तो मैं बताया ना, 1% एक्सेप्शनल। कीचड़ में एक आप बोले तो एक ममता जो है, उस दिन जो भाषण दिए थे पूजे से पहले, हाँ, पीछे IAS IPS सब अफसर बैठे थे, हाँ, उसके साथ भाषण दिया कि 1000 रुपये लो, केतली खरीदो, चाय बेचो और घुगनी बनाओ बेचो। पीछे वो बैठकर क्यों सुन रहे थे, ये पता नहीं। हाँ, इसलिए सुन रहे थे क्योंकि वो उनका नौकर है, दे आर द सर्वेंट। हाँ, इसीलिए तो सर्वेंट मत बनिए, लीडर बनिए, ठीक है? कैसे? जैसे वो बनी है, कहता है जैसे वो बनी है, घूस खिला के नहीं, मतलब स्ट्रगल की है। देखो क्या होता है ना, जब आप ऐसे समझे, जब गंगा जो है ना गंगोत्री से निकलती है, जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तो बहुत स्वच्छ रहती है, ठीक है? जैसे 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 जब तक समुद्र में नहीं मिली, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है तो गंदा होता जाता है, ठीक है? वैसे ही जब आदमी शुरुआत करता है ना, बहुत जोश रहता है, एकदम दुनिया बदल देंगे, ये अच्छा कर देंगे, वो अच्छा कर देंगे। जब पोजीशन मिल जाता है आदमी को तो सारा चीज धीरे धीरे भूल जाता है, ठीक है? मानुष खुद को क्यों भूल जाता है? वो स्वाभाविक है, ये नेचर का लॉ है ना, नेचर का ये भी एक लॉ है। आप नहीं समझ, दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं लास्ट दिन बोला था ना, सबसे ज्यादा प्यार करिए स्वयं से, अपनी आत्मा से, बाकी सारा रिलेशन आपका गड़बड़ होने वाला है, सारा रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा।
मैं आज इस चेयर पे हूं, तो मैं अभी आपको मैं बताता हूं, मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं ना, सबके लिए अच्छा कर दूंगा। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सबसे खराब काम मैं ही करूंगा। हाँ, सबसे खराब काम मेरे ही द्वारा होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? ये नेचर का लॉ है, ठीक है, कि बाजिक दुनिया में किसी भी चीज के साथ आप इन्वॉल्व होइएगा, उससे आपको क्या होगा? कुनाम होगा ही होगा। इसीलिए तो बड़ा बड़ा संत महात्मा स्कैम में फंस जाते हैं, यही कारण है। अब बचना है, बहुत आसान सा तरीका है, सारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में ये मैं नहीं बोल पाया अचानक। सारे रिश्ते अच्छे रहेंगे अगर आप स्वयं से जुड़ जाइएगा तो। साधना करिए, अपने आप से जुड़िए, ज्यादा समय अपने आप को दीजिए, तब देखिएगा सबसे रिश्ता अच्छा है, तब सबका प्यार आपको मिल रहा है, सब जगह आपका नाम, शोहरत, ऐशो आराम सब मिलेगा। कभी भी आप कुनाम में नहीं फंसेंगे, कभी भी आपकी बदनामी नहीं होगी। लेकिन 24 घंटा में 13 घंटा, मोर देन हाफ, आधा से ज्यादा आपको समय देना होगा अपने समय का, अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने भगवान के लिए। तब आपको कोई गड़बड़ी नहीं होने वाला है, गारंटी पूरा है, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कभी कोई आपका प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं आने वाला। सब वो संभाल लेंगे ना, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हैं जो दुनिया को बनाया हुआ। ये सारे रिश्ते प्रपंच वही तो बनाए, और गड़बड़ी भी वही देते हैं, ठीक है। गड़बड़ी इसीलिए देते हैं क्योंकि जिस लिए आपको जन्म दिया गया वो नहीं करके आप तो दूसरा काम कर रहे हैं। हम आपको भेजे हैं जिस लिए, वो काम नहीं करके दूसरा काम कर रहे हैं, तो गड़बड़ी होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, और कोई प्रश्न? क्लियर? वेरी गुड। हमें एक ही बोल गई। चलिए, नाउ वी विल डू